सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल सब वीडियो। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है फॉर बोथ मॉड्यूल स्टडी प्लान, जो कि एक महीने के अंदर अंदर हम लोग कैसे 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 रिवाइज कर ले, कैसे कैसे हम लोग कंप्लीट कर ले, वो आज हम लोग बताने वाले फॉर बोथ मॉड्यूल स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि भैया दिसंबर में एग्जामिनेशन में एक ही महीना बचा है, कैसे करें सर। तो यार एक्सपीरियंस के साथ आपको बताऊंगा और आपको यही फॉलो करना है बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, अगर एक महीना बचा है एंड आपके पास अभी भी प्लान नहीं है तो दिक्कत वाली बात है। तो प्लान मैं लाया हूँ यहाँ पे। अच्छा, और एक वीडियो लाऊंगा मैं, उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को एक बहुत स्पेशल क्वेश्चन जो है, जो हर बार हर अटैम्प्ट पूछा जाता है, पूछा है कि यार सर एक बात बताइए, ये मेरे को ना मैंने 2 मॉड्यूल के लिए रजिस्टर किया है, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि मेरा हो पाएगा 2 मॉड्यूल, बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल विद बोथ द मॉड्यूल्स। मेरे को पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, इस प्रकार का क्वेश्चन आया है बहुत सारे स्टूडेंट्स से। क्या मैं एक मॉड्यूल ड्रॉप कर दूं एंड एक ही मॉड्यूल दूं जाके, या मैं बोथ मॉड्यूल दे दूं। तो ये एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, इस टॉपिक के लिए मेरे को और एक वीडियो चाहिए होगा, तो मैं उस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बोलता हूँ ये। ठीक है, अभी इस वीडियो में देखो जिन बच्चों का देखो, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यार आपका कम से कम सेल्फ स्टडी तो हो रखा है, सेल्फ स्टडी हो रखा है, अब आपको रिवाइज करना है सिर्फ। ठीक है, अब कैसे करें, एक महीने का पूरा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके हम लोग कैसे अच्छे नंबर्स लाए, तो ये है टॉपिक। ठीक है, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि भैया आपके कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बाहुबली स्टूडेंट्स हो और आपके 3 पेपर्स जो है वो MCQ पेपर्स है, जो कि बहुत ही ईजी है स्कोर करना, है ना। 4 गलत करोगे तो 1 मार्क कट जाएगा, 4 गलत पे 1 मार्क कट जाएगा। ठीक है, तो सर गलती करते रहे क्या? नहीं नहीं नहीं, गलती क्यों करोगे, गलती क्यों करना है, गलती नहीं करना है। पढ़ाई कैसे करना है ये सुनो। देखो एक महीना बचा है, डेज लेफ्ट इन आवर हैंड। JIGL कंपनी लॉ SBC टैक्स इज अ MCQ पेपर, EBCL SLCM CMA इज एन MCQ पेपर, FM एंड SM इज एन MCQ पेपर। मैं एक चीज़ ओवरव्यू में आपको बता देता हूँ, ये जो CMA FM SM है, टैक्स है ना, इनका अलग अलग टीचर्स है भाई यूट्यूब के ऊपर। जैसे टैक्स के लिए अपना विवेक गावा सर, CMA के लिए अपना राज अवाटे सर, या फिर हमारे अमित टाल्डा सर, FMSM के लिए हमारे राज अवाटे सर, या फिर हमारे अमित टाल्डा सर। तो इन मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं, आप बहुत सारे टीचर्स हैं, इनको आप जाके चेक करो कि वो लोग ने, अमित सर ने तो अभी हाल फिलहाल उन्होंने पेपर एनालिसिस भी किया है कि कौन से चैप्टर में से कौन से कितने मार्क्स आते हैं फॉर द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, है ना। तो वो वहाँ से आप देख लो और स्मार्ट स्टडी करो कि यार मेरा अगर छूट रहा है। अब कल मेरे को एक बच्ची ने फ़ोन किया एंड कहा कि सर मेरा CMA पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, मैं क्या करूँ। तो मैंने उनको कहा कि कितना हुआ है, बोले कि 80% हो चुका है, 80 to 85 हो चुका है। मैंने बोला बहुत है, 80 to 85% हो चुका तो बहुत है, लेकिन बहुत तब है अगर इस 80 to 85 में आपने वो सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर रखा हो जो कि बहुत क्रूशियल है एग्जामिनेशन के लिए, जो कि हाई वेटेज कैरी करता हो। ठीक है ना, ये 20 to 15% ऐसे ना निकल जाए कि ये जो छोड़ रखा है आपने ना, वो ऐसे चैप्टर्स ना निकल जाए कि जिसमें हैवी वेटेज है। तो इस बात का ध्यान है। वो कैसे पता करें, टीचर्स लोगों ने डाल रखा है भैया, इतना मेहनत करके जाके देखो उनका वीडियो, है ना। ये कंप्लीट कर लो, ये कर पाओगे तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप बोथ मॉड्यूल स्टूडेंट हो, अगर आपका 85% सिलेबस भी कंप्लीट हो रखा है ना, तब भी आप एलिजिबल हो एग्जामिनेशन में बैठने के लिए, टेंशन मत लो। 85 कंप्लीट हो चुके, 85%, 85 to 90%, 85 to 90% भी अगर आपका कंप्लीट हो रखा है ना, तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1-2 चैप्टर छूट चुका है, हर सब्जेक्ट में से 1-2 चैप्टर छूटा है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप एग्जामिनेशन दे सकते हो, तब भी आप निकाल सकते हो, तब भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो आप। ठीक है, ये मेरा वादा है, तो आप टेंशन ना ले। ठीक है, एक महीना बचा है, कैसे करें। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि भैया सेल्फ स्टडी तो हो रखा है आपका, सिर्फ रिवीजन करना बाकी है। ठीक है, अगर आपका सेल्फ स्टडी नहीं हो रखा है, अभी भी चैप्टर्स बचे हैं, तो इन सारे चैप्टर्स को छोड़ दो। पकड़ लो यार, 3 चैप्टर्स बचे हैं SLCM के, छोड़ दो। 2 चैप्टर बचे हैं EBCL के, छोड़ दो। लेकिन अगर चैप्टर 12 बचा है जिसमें 25 मार्क्स आता है, तो इसको छोड़ने से तो नहीं होगा भाई मेरे, है ना। तो थोड़ा स्मार्टली करो जो भी कर रहे हो। ठीक है, जो भी कर रहे हो थोड़ा स्मार्टली करो। ये बड़ी बात नहीं कि आप बहुत विद्वान हो, मतलब आपको सब कुछ आता है, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आपको थोड़ा भी आता हो और स्मार्टली आप स्टडी कर रहे हो।
समझ में आ रहा है? जिस बच्चे को बहुत ज़्यादा ज्ञान है ना कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, वो भी पास नहीं कर पाता क्योंकि वो स्मार्ट स्टडी नहीं करता। एग्जामिनेशन पास करना और एग्ज़ाम और सिर्फ पढ़ाई करना, इसमें बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। तुमको विश्वास नहीं होगा, ऐसे ऐसे बच्चे निकल जाते हैं, मतलब विश्वास ही नहीं हो पाएगा तुमको। मेरे तो आपके निकम्मे दोस्त वो लोग निकल गए, क्यों, कैसे? स्मार्ट स्टडी किया ना भाई मेरे, स्मार्ट स्टडी किया। तो आपको भी तो करना है स्मार्ट स्टडी। आप सिर्फ मेरे को सब आता है करके ऐसे नहीं हो पाएगा भाई मेरे को सब आता है, ऐसा नहीं हो पाएगा। तुमको सब आता है ठीक बात है, लेकिन स्मार्ट स्टडी करना ही होगा, तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट है, दैट इज इनफ, डोंट पैनिक, डोंट पैनिक, पैनिक नहीं करना। अब करना कैसे है, देखो एक महीने में रिवाइज करना है कैसे है, वही मैं आपको बता देता हूँ। देखो अच्छा, पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बैठ सकते हो 12 घंटे तक, ठीक है, क्योंकि ये 12 घंटे का शेड्यूल है। मैं फिर से बता रहा हूँ, बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट हो, 7-8 घंटे पढ़ने से नहीं हो पाएगा, 12 घंटे पढ़ना होगा, दिन का 12 घंटा देना ही होगा। दिन को डिवाइड करो 6 और 6 घंटों में, 6 और 6 घंटों में दिन को डिवाइड कर लो, रात और सुबह शाम दोपहर मिला के 6-6 घंटे में डिवाइड कर लो। इन दोनों 6-6 घंटे में कम से कम 2 घंटे का ब्रेक होना चाहिए, इस बात का मैं बता दूं। इस 6 घंटे का ख़त्म होने के बाद इस 6 घंटे में कम से कम 2 घंटे का ब्रेक होना चाहिए। 3 घंटे का ब्रेक अगर दे सकते हो तो बहुत बढ़िया, दे लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब सुनो क्या है, दिन में 6 घंटा डिवाइड कर लिए, इस 6 घंटे में आप एक पर्टिकुलर थ्योरी सब्जेक्ट करोगे और एक प्रैक्टिकल करोगे। प्रैक्टिकल एक सब्जेक्ट कॉमन है, रोज़ करना ही होगा। इस 6 घंटे में से 1 से 2 घंटा आपको प्रैक्टिकल करना ही होगा। बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट हो, दिन में 2 सब्जेक्ट तो पकड़ना ही है प्रैक्टिकल को छोड़ के। प्रैक्टिकल तो भैया इट्स लाइक अ दाल, यू नो। अगर मैंने आपसे पूछा, अगर दाल छोड़ दो, इट्स लाइक राइस। अगर मैंने आपको पूछा खाना खाया, आपने बोला हाँ खाना खाया, तो खाने में क्या खाया मैंने अगर आपको पूछा, आप क्या बताओगे? आप बताओगे ना कि मैंने आलू गोभी खाया है, अब मैंने पनीर खाया, मैंने चिकन खाया, मैंने मटन खाया, ये बताओगे ना। ये थोड़ी ना बताओगे मैंने रोटी खाया है एंड मैंने राइस खाया, वो तो कॉमन चीज़ है। तो ये कॉमन चीज़ है, ये रोटी एंड राइस है आपका टैक्स, मतलब एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ये आपको रखना ही होगा, ठीक है। SLCM करो, SBEC करो, ये मैं ना ये चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये फर्स्ट वीक में, वीक 1 ऑफ नवंबर में क्या करना है, SLCM एंड SBEC। एक सेकेंड ग्रुप से उठाओ, दूसरा फर्स्ट ग्रुप से उठाओ। जो सब्जेक्ट तुमको टफ लगता है वो सुबह सुबह उठाओ, 4 बजे 5 बजे उठ के बैठ जाओ, जो सब्जेक्ट तुमको टफ लगता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। और प्रैक्टिकल तो करना ही है, ठीक है। सेकेंड वीक में उठाओ EBCL एंड JIGL, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल रख देना है। एंड थर्ड वीक में आप उठाओ कंपनी लॉ एंड CMA, ठीक है, कंपनी लॉ एंड CMA। अच्छा, बाई चांस अगर आपका पकड़ लो इसमें से एक वीक में पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए, तब तो क्या ही बताए भैया, एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो तुम, क्योंकि एक दिन में कैसे कर लोगे, और तुमको तो गैप भी नहीं मिलने वाला। तुमको तो आज एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम है, परसों एग्ज़ाम है, कोई गैप वैप नहीं है, ठीक है। तो एक वीक में तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ 1 वीक इज़ मोर देन इनफ टू कंप्लीट एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स, थियोरेटिकल सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल एक थोड़ा बहुत बच जाए तो वो थोड़ा आप पुश कर सकते हो आगे आने वाले दिनों में, ठीक है। देखो क्या करना है, तो थर्ड वीक में जब तुम एंट्री करोगे तब तुम्हारा एक ही सब्जेक्ट बचेगा, कंपनी लॉ प्लस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बचेगा, वो तो तुम कर लोगे, सुबह शाम लगा के तुम कर लोगे, उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ऐसा है कि भैया सेकेंड वीक का कोई सब्जेक्ट है जिसका तुमको कंप्लीट नहीं कर पाए, तो ये थर्ड वीक में उसको घुसा लो इस 6 घंटे के शेड्यूल में। 6 घंटे कर रहे हो ना, तो 6 घंटा नया वाला पढ़ो और 6 घंटा जो इनकम्प्लीट रह गया है वो कंप्लीट करने की कोशिश करो। इस प्रकार से तुमको स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, जो 2 मॉड्यूल वाले बच्चे होते हैं ना वो एवरेज स्टूडेंट नहीं होते, तो अपने आप को एवरेज मत समझो कि मैं एवरेज हूँ, मेरे से ना हो पाएगा। ले लिए हो 2 मॉड्यूल तो तुम एवरेज नहीं हो, तुम एवरेज हो तो निकल ही नहीं पाओगे। एवरेज बच्चे नहीं निकल सकते, थोड़ा बहुत यू हैव टू बी इंटेलिजेंट 2 मॉड्यूल निकालने के लिए, ठीक है ना। अच्छा सर डरा रहे हो क्या? अरे भाई मेरे तू इंटेलिजेंट है, भरोसा रख, मैं बोल रहा हूँ ना। सुन, 4th वीक में क्या करना है ये सुन लो अच्छे से। 4th वीक में सेकेंड रिवीजन शुरू हो जाएगा यार भाई मेरे। 3rd वीक में तो आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट है ना। 1 2 3 4 5 6 ऊपर में ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सब्जेक्ट तो हो चुका है, तो कंप्लीट एक रिवीजन। सेकेंड रिवीजन में याद रखो भाई मेरे 14 दिन का तुम लोगे शेड्यूल, ठीक है। मतलब नवंबर का 4th वीक एंड दिसंबर का 1st वीक रख दोगे तुम सेकेंड रिवीजन के लिए।
अब 2 मॉड्यूल वाले बच्चे मतलब बोथ मॉड्यूल वाले बच्चे हो, 1 महीना बचा है, 2 ही रिवीजन हो पाएगा। 4th वीक एंड 1st वीक ऑफ दिसंबर रख दो तुम किसके लिए बताइए, सेकेंड रिवीजन के लिए। एक सब्जेक्ट को डिवाइड कर दो 2 दिन में, जैसे ये 14 दिन मैंने ले लिया है यहाँ पे, ठीक है, 14 दिन मैंने ले लिया है यहाँ पे। तो 2 दिन मैंने कंपनी लॉ किया, पूरा कंपनी लॉ, सिर्फ कंपनी लॉ ही करना है और कुछ नहीं टच करना है। प्रैक्टिकल टच करना है वो आपके ऊपर है, अगर प्रैक्टिकल करना चाहते हो 1-2 घंटा तो कर सकते हो। सेकंड आपको करना है SLCM, एक फर्स्ट दूसरा सेकंड, एक फर्स्ट दूसरा सेकंड, इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। लास्ट में आपके बच जाएंगे FM SM CA 2-2 दिन में कंप्लीट कर लोगे तुम, मेरे को पता है कर लोगे, ठीक है। 16 दिन तक जो है ये टारगेट रहेगा 16 डेज़ में, क्योंकि 14 डेज़ में कंप्लीट नहीं होगा, टैक्स बच जाएगा, तो 15-16 में टैक्स भी कंप्लीट कर लेना है आपको, ठीक है। 17-18 को आपको एक्स्ट्रा रख लेना है एक्सटेंशन के लिए, कि बाई चांस मेरा अगर FM जो है 2 दिन में कंप्लीट ना हो पाए या फिर CA में 2 दिन में कंप्लीट ना हो पाए तो उसको मैं स्विच कर लूँगा इस प्रकार से। लेकिन ये डिपेंडेंट होके मत बैठना कि 17-18 मेरे पास है मैं स्विच कर लूँगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 19 एंड 20 को तो भैया आपको JIGL के लिए प्रिपरेशन करना है, JIGL आपका पहला सब्जेक्ट होगा। इस प्रकार से आपको डिवाइड करना है आपका पूरा समय, किस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। कुछ टिप्स मैं दे देता हूँ आपको। जैसे आपका ये रिवीजन चालू हो जाएगा ना 1st वीक से, कोशिश करना भाई मेरे, तुम्हारे लिए तो मतलब है ही ज़रूरी, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुमको मॉक टेस्ट तो देना ही होगा, मॉक टेस्ट 1-2 बार देना ही होगा, कहीं से भी दे लो भाई मेरे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुमको सच्ची में गाइडेंस कर रहा हूँ, कहीं से भी दे लो मॉक टेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ से दे रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 2 बार मॉक टेस्ट लेंगे, 1 बार नहीं 2 बार, दोनों बार पेपर चेक करके आपको भेजेंगे और बोलेंगे कहाँ पे आपका दिक्कत आ रहा है, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहेगा। और इस बार के मॉक टेस्ट में ऐसे हम लोग क्वेश्चंस पुट करेंगे जो कि इस बार दिसंबर में हाईली चांसेस है वो आ जाए, मतलब गारंटी मैं नहीं देता, क्योंकि भैया ICSI है, पागल है, पागल, समझ में आ रहा है, पागल है, कहाँ से क्वेश्चन पुट कर देगा तुमको पता नहीं लगे। लेकिन इतना पता है मेरे को 60% क्वेश्चन मेरे ही सजेशन से आने वाला है, इतना गारंटी है, ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट वाला जो है बहुत क्रूशियल है, कहीं से भी दे लो, लेकिन दे लेना। अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो एग्जामिनेशन में मत बैठना, नहीं हो पाएगा तुम्हारा, ठीक है। कुछ मैं सजेशन आपको दे देता हूँ, सुनो। बोथ मॉड्यूल वाले स्टूडेंट हो ना, तो एक सब्जेक्ट में से 2 चैप्टर भी अगर छूट रहा है ना आपका, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, टेंशन मत लो। JIGL से जनरल क्लॉजेस एक्ट छूट गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जनरल क्लॉजेस एक्ट छूट गया, तो टेंशन मत लो कि मेरा जनरल क्लॉजेस, आपको पकड़ लो यार स्पेशल कोर्स छूट गया, तो टेंशन मत लो ज़्यादा, ठीक है, बाकी सब आता है ना, पास हो जाओगे। कंपनी लॉ भी सेम ही, SBEC, टैक्स, EBCL, SLCM, CA में। लेकिन आपके लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो इस स्मार्ट स्टडी करो, क्योंकि कौन सा चैप्टर ज़्यादा वेटेज का है वो आपको पता होना होगा। अगर आपको पता है कि ये चैप्टर इस वेटेज का है और ये चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, तब आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना होगा, है ना। तो इतना टेंशन मत लेना है, ठीक है, आराम से हो जाएगा भाई, टेंशन मत लो। तो ये रहेगा आपका पूरा स्ट्रेटजी, ओके। इस प्रकार से फॉलो करो भाई मेरे, मैं बता रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगा, ज़िंदगी में मस्त तरीके से आपका एग्जामिनेशन निकल जाएगा। एक बार फिर से मैं बता दूं, पैनिक अटैक आएगा अभी इस मोमेंट पे, रोना आएगा, आँख से आंसू गिरेंगे, लेकिन यही आग का दरिया है, समझ लेना, इसी को डूब के जाना है, मतलब पूरा डूब के जाना है, ठीक है, इस आग के दरिए से। हिम्मत नहीं हारना है लास्ट टाइम तक, अगर लास्ट टाइम तक आप हिम्मत रख रहे हो ना तो निकल जाएगा, सच्ची में बोल रहा हूँ। हिम्मत मत हारना, सिर्फ फोकस्ड रहना है, छोटे मोटे चीज़ों से डाइवर्ट मत हो जाना, बाबू शूना को ब्लॉक कर दो और फैमिली फंक्शंस को इग्नोर कर दो, ये सब करके बलिदान देके आप आराम से पढ़ो, हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप स्टडी 1 महीने का प्रिपरेशन करो अच्छे से, डेफिनेटली निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो इस वीडियो में इतना ही है भाई मेरे, बोथ मॉड्यूल का मैंने बता दिया है, एंड बोथ मॉड्यूल स्टूडेंट हो बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा आपको क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। इस और एक चीज़ है, हाँ, बोथ मॉड्यूल वाले स्टूडेंट हो, मैं फिर से बता रहा हूँ, एग्ज़ाम से पहले भाई मेरे यहाँ वहाँ से नोट्स कलेक्ट करके पढ़ना चालू मत कर देना। अब तक जितना आप पढ़ाई कर रहे थे उस पर स्टिक रहो, जिस भी टीचर से को फॉलो कर रहे थे उसी को स्टिक करो, टीचर स्विच नहीं करना है, ना तो नोट स्विच करना है,
मैं तो भैया मॉड्यूल से पढ़ाता हूँ, आप स्विच क्या करोगे, मॉड्यूल से ही तो कराता हूँ, तो मॉड्यूल को ही करना है। कोई मतलब किसी टीचर का शॉर्टकट नोट्स आ जाए, किसी टीचर का ये आ जाए वो आ जाए, तो वो मत करना है, ठीक है। क्योंकि दिमाग को कंफ्यूज नहीं करना है। आप अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ को देख कर पढ़ रहे हो ना एग्जामिनेशन में, वो छवि आ जाएगा आपके दिमाग में कि यार ये इमेज आ जाएगा कि ये पेज का था, इस पेज नंबर का भी था, ये भी याद आ जाएगा आपको, समझ में आ रहा है, अगर आपने अच्छी तरीके से रिवीजन किया है तो स्टिक टू वन पर्टिकुलर मटेरियल फॉर द एग्जामिनेशन, नॉट स्विच मटेरियल एट द एंड ऑफ द बिफोर द एग्जामिनेशन और एट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन डेज। गॉट इट? ठीक है, हाँ। और बस यही है, और कुछ नहीं है। और कुछ दिक्कत हो तो भैया भाई तुम्हारा है, तुम मैसेज करो अपने कमेंट सेक्शन में, मैं पूरा कोशिश करूँगा सब कुछ सॉल्व कर देने के लिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।